क्या आप कभी ऐसी उम्मीद करते हैं कि जिस शख्स को आपने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुखिया स्वीकार किया हो, वही मुखिया राजनीतिक द्वेष के चलते आपके आशियाने को उजाड़ दे? नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा और स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। दरअसल सफीदों के मुआना गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन सड़क किनारे रहने वाले ग्रामीणों को बिना नोटिस और बिना पैमाइश के गांव के सरपंच ने घर तोड़ने के आदेश दे दिए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बिना नोटिस और बिना पैमाइश के घर तोड़वाना क्या जायज है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मामले को विस्तार से समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। ये उजड़े आशियाने राजनीति के शिकार हुए हैं। वही आशियाने जिन्हें बनाने में जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, लेकिन शायद इस बात से सफीदों के गांव मुआना के सरपंच वाकिफ नहीं हैं। इसलिए उन्होंने गांव की राजनीति के हाथों वशीभूत होकर अपने गांव वालों के ही आशियाने उजड़वा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सफीदों के सबसे बड़े उपमंडल मुआना गांव में सड़क बनाई जा रही है, जो कई गांव से होकर गुजरेगी। लेकिन मुआना गांव में जमीन की बिना पैमाइश कराए ही सरपंच ने कुछ ग्रामीणों की जमीन को अवैध ठहरा दिया और घर तोड़वाने का फरमान जारी कर दिया गया। घबराए ग्रामीणों ने अपने मकान तोड़वा भी दिए, लेकिन ग्रामीण जब हैरान रह गए जब टूटे मकान की बजाय B&R विभाग ने दूसरी तरफ से नाली की मरम्मत शुरू कर दी। परेशानी तो बहुत ज्यादा है और यहाँ कम से कम 3-4 महीने हो गए। एक तो जो ये नाला है इधर को, ये नाला बनाया पहले तो, क्योंकि नाला बनने से पहले मैंने SDM को भी लिखा था, SDM को के पास भी मैं गया था कि भाई कम से कम पानी निकासी का कोई ऐसा बना दें जिससे कि यहाँ थोड़ी सी आने जाने में परेशानी ना हो। और उसके बाद ये नाला खोदा गया और नाला जो खुदवाने वाला सरपंच था और खुदवा के अपना भाई ये यहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू होनी थी नाले की, बाद में फिर उसमें पानी भर गया। पानी भरने की वजह से कंस्ट्रक्शन यहाँ शुरू नहीं, परली तरफ से कर दिया। पीड़ित मकान मालिकों का आरोप है कि सरपंच साजिश के तहत राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है। तो सरपंच पन्ना करवाई है, सरपंच के कहने तो पड़ी है। कुछ लिख तो मैं आपको कुछ दिया है? नहीं दिया कुछ भी, बस ऐसे ही कह दिया भाई पढ़ दो। पढ़ दो भी, रोज आवा कहते पढ़ दे, रोज आवा कहते पढ़ दे, हमने पढ़ दिया। अगर नहीं पढ़ दे तो उन्होंने क्या बोला? अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या? नहीं पढ़ेंगे तो बोले फिर वो बुलडोजर पड़ेगी। वहीं B&R विभाग के SDO ने हरियाणा न्यूज से बातचीत की तो उन्होंने खुद माना कि अभी तक पैमाइश नहीं कराई गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या बिना पैमाइश के किसी को घर तोड़वाने का आदेश देना सही है? क्या सरपंच राजनीतिक साजिश के तहत गांव वालों को परेशान कर रहा है? अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सफीदों से प्रवीण मित्तल और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रवीण, क्या कुछ मामला निकल करके सामने आ रहा है? राजनीतिक द्वेष की बात भी की जा रही, चूंकि बिना पैमाइश दिए, बिना नोटिस दिए इस तरह से अचानक आशियाने उजाड़ देना कहां तक सही है? जी, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो पीड़ित मकान मालिक है उनको तो यही कहना है कि गांव के सरपंच द्वारा उन्हें मौखिक रूप से बोला गया है कि वो अपने मकानों के 3-3 फुट आगे की जगह खाली कर दो, वहां से नाला करवाया जाएगा, जहाँ पर B&R विभाग ने सड़क का निर्माण करवाना और नाले का निर्माण भी करवाना है। और इसके बावजूद भयभीत मकान मालिकों ने सरपंच के डर से और अपने मकानों को तोड़ना भी शुरू कर दिया। और मकान मालिकों का तो यहाँ तक भी कहना है कि वो नाले का निर्माण अब उनके घरों के सामने से नहीं किया जा रहा, जबकि दूसरी साइड से शुरू कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में मकान मालिक अपने ही घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। पीड़ित मकान मालिकों का तो यही भी कहना है कि वो अपने पशुओं को भी बाहर नहीं ले जा सकते और उनको डर रहता है कि छोटे बच्चे भी उनके बाहर आते जाते समय चोट खा सकते हैं। जी चलिए प्रवीण, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ रोहताश, वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो फोन लाइन पर जुड़ गए। रोहताश जी, बताएं, आप के साथ इस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का निर्माण किया जा रहा है, क्या आपको किसी तरह की सूचना, कोई रिपोर्ट आपको दी गई, कोई नोटिस आपको दिया गया?
नहीं नहीं, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा जी कि हमें न कोई नोटिस दिया गया था, न किसी तरह की कोई कार्रवाई हमारे साथ किसी ने शेयर की थी। हाँ, जो गांव के सरपंच हैं उन्होंने ज्यादती जरूर की थी, उसकी शिकायत जो है मैंने ऑनलाइन नेट डीसी साहब को और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को की थी जी। हाँ, और इस एवज में मैंने बल्कि चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। राजेंद्र शर्मा मुआना गांव के सरपंच हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र जी, बिना नोटिस दिए, बिना पैमाइश दिए, बिना सूचना दिए कैसे आप मकानों को तोड़ रहे हैं, जरा स्पष्ट करें। हेलो जी राजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी राजेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनाई जा रही हैं, क्या ये नियम में नहीं है कि जब आप सड़कों को बनाते हैं तो उसके रास्ते में जो भी मकान हो, ये जो भी चीज हो, उसके लिए नोटिस जारी किया जाता है, कोई पैमाइश दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई नोटिस नहीं दिया गया। स्पष्टीकरण देना चाहेंगे आप? नहीं, यहाँ पर नोटिस हमने तो न तो किसी का मकान तुड़वाया और न ही किसी को कहा। एक साइड नाला निकला है, वहाँ भाईचारे में उनने जिनके मकान लगते हैं किसी का मकान नहीं टूटा है, सब ने जो चौतरे वगैरह है। हमारे साथ रोहतास जुड़े हुए हैं, आप ही के गांव के व्यक्ति हैं, वो बता रहे हैं कि उनके साथ तो ये हुआ है ना। मैं आपकी सीधी बात कराता हूँ, रोहतास बताएं। हाँ जी, मैं एक्चुअली क्या है, मैंने अपना मकान नहीं तोड़ा है इनके प्रेशर में आके, लेकिन मेरे दोनों साइड के जो पड़ोसी हैं उन्होंने प्रेशर में, मानसिक दबाव में आकर के, क्योंकि उनका यही कहना था कि बार बार हमें सुबह शाम को सरपंच द्वारा जो है आकर के तंग किया गया, और उन्होंने ये धमकी दे करके कि कल तक अगर आपने मकान नहीं तोड़ा तो बुलडोजर के साथ गिराएंगे और फिर ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए बैटरी। बताइए राजेंद्र जी, धमकियां दी जा रही है साफ तौर पर, अगर आप खुद से जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका मकान तोड़वा दिया जाएगा बुलडोजर से। नहीं, ये सरासर गलत है। जो ये रोहतास जी जुड़ रहे हैं, इसका तो वहाँ कुछ भी नहीं है, तो पंचायती जमीन पे कब्जा किए हुए है। ये नहीं, तो इसके तो चलिए इस तरह की धमकी नहीं भी दी गई होगी, लेकिन जो मकान टूटे हैं वो तो अपने आप में गवाह है ना, जिसको हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। नहीं, हमने कोई मकान नहीं तोड़वाया है और न किसी को नोटिस दिया। पैमाश करेगा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, उसका काम है, हमारा काम है। लेकिन आप तो उस गांव के सरपंच हैं, आपका ये कर्तव्य है कि अगर इस तरह का कोई अन्याय आपके गांव के लोगों के साथ होता है तो आप मुखर होकर उसका विरोध करेंगे। क्या आपने विरोध किया? वो विरोध करने वाली कोई बात ही नहीं आई। जिसने तोड़ा है अपनी मर्जी से तोड़ा है, और उनके नहीं तो बिना नोटिस के कैसे तोड़ा जा सकता है, ये आप मुझे बताइए ना। आपके गांव में यूं ही कोई बुलडोजर घुस जाएगा और किसी मकान को धराशायी करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, आप इसको सहन लेंगे? आप इसको आगे बढ़ने देंगे? मकान किसी का नहीं टूटा है, मकान किसी का नहीं टूटा है। एक साइड चौतरे बने हुए थे, जो आप देखते हो शहरों में भी होते हैं, जो गली के ऊपर आके निकलते हैं, और चौतरे जरूर टूटे, वो भी उन्होंने अपनी मर्जी से तोड़े हैं जिनके मकान हैं। चलिए रोहतास, आप बताएं, जो बात राजेंद्र जी कह रहे हैं, आपके सरपंच हैं, वो कह रहे हैं कि मकान दरअसल टूटा ही नहीं, वास्तविकता वो नहीं है जो आप बता रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि मकान टूटे नहीं है, तो ये जो टूटे मकान दिखाई दे रहे हैं, ये क्या किसी और के हैं? और इनके आगे कोई चौतरा है कोई जो आप बताए? ये जो चौतरे की बात करें, ये यहाँ से करीब 100 मीटर आगे चल के हैं। ये 100 मीटर आगे की बात कर रहे हैं, 100 मीटर पीछे मंदिर के बिल्कुल अपोजिट जो मकान है वो आप साफ देख सकते हैं, ये बिल्कुल टूटे हुए हैं और लोगों ने तोड़ा हुआ है। आपके पास कोई रजिस्ट्री है? आपके पास कोई नोटिस है? हमने नोटिस दिया है, आप सरासरी झूठ बोल रहे हैं। आपके मुझे किसी से जरूरत नहीं है, पंचायती जमीन है। ऐसा है, अगर ऐसा होता है तो शायद मैं आपकी कंप्लेंट ना करता, मुझे आपकी कंप्लेंट करने का। चलिए मैं अपने संवाददाता की तरफ रुख करूंगा, जरा उनसे स्पष्टीकरण लेते हैं। प्रवीण, जरा बताएं, जो बातचीत हो रही है सरपंच और वहां के स्थानीय निवासी जो है, गांव के लोग व्यक्ति हैं, वो जो बता रहे हैं, कितनी सच्चाई है, ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ बयां कर रही है? मैं बताना चाहूंगा कि मैंने स्वयं अपनी टीम के साथ गांव में जाकर मौके का मुआयना किया था, और इस दौरान मैंने देखा था कि लोग अपने घरों की दीवारों को तोड़ रहे थे, और काफी सारा मतलब वहाँ पर ग्रामीण जो पीड़ित मकान मालिक है, उनसे बात करने के दौरान देखने को आया था कि वो सरपंच को लेकर वो काफी आक्रोशित और काफी सहमे हुए थे। उनका तो स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि सरपंच ने बार बार आता है और यह कहता है कि या तो तुम अपने मकानों को 3-3, 4-4 फुट तक अपने आप ही तोड़ लो, नहीं तो इसको बुलडोजर की बुलडोजर धमकी साफ तौर पर दी जा रही है। हमारे साथ अजय भट्टी एसडीओ जुड़ गए हैं। अजय साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में।
चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। लेकिन प्रवीण, आप बता रहे थे कि साफ तौर पर वहां पर यह कहा जा रहा है कि चेतावनी एक दी जा रही है, अगर आप खुद से ये नहीं मानते और खुद से आप घर से नहीं हटते हैं, सामान अपना नहीं निकालते हैं, तो उसको धराशायी कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। हमारे साथ वहां के सरपंच जुड़े हुए हैं, मुझसे जरा मैं जवाब ले लूं उसका जो आप बात बता रहे हैं। राजेंद्र जी, हमारे संवाददाता ने वहां पर, मैं प्रवीण जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये गांव में आए इन का मेरे से संपर्क करने का वो नहीं था? ये गांव में आए मेरे से, उनके आम आसामी पूछते, बिल्कुल मुआ रूबरी कराते भी, मैंने मकान चलिए, आपसे संपर्क नहीं किया गया, कोई नहीं, अब आपसे संपर्क भी कर लिया जाएगा, आपके पास आ भी जाएंगे थोड़ी देर बाद वो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये स्थिति पैदा हो रही है, आपके गांव के लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो फिर क्या आप इस चीज को उसका सहन करेंगे? क्या आप इसको बर्दाश्त कर लेंगे? हम इस चीज को सहन भी नहीं करेंगे, और ना किसी का मकान तोड़ा गया है, और जो पीडब्ल्यूडी विभाग का काम है निशानदेही करवाना, वो निशानदेही करवा के उसके बाद ठीक है, आप अपनी बात वही रिपीट करें। मेरे साथ जसबीर देशवाल जुड़ गए, विधायक हैं सफीदों से। जसबीर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मुआना गांव, जहां पर बिना नोटिस दिए, बिना पैमाइश दिए बुलडोजर चलाया जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जायज है? कल चलाया गया, मैं बाहर था 2 दिन से। जी, आज कल में चलाया गया है? कब चलाया गया है बताओ? कल से चलाया गया, कल और आज? हाँ, कल और आज मैं बाहर था। नहीं, आप ये बताएं कि ये जायज है या नहीं है? मैं प्रशासन से पूछता हूँ भाई क्या बात है, ये जाके पूछेंगे उनसे। अगर कोई भी महकमा अगर गलत कार्रवाई करता है तो उसको हम रोकेंगे, और ठीक है जसबीर साहब, लीगल होगा, लीगल करवाएंगे, इलीगल नहीं होने देंगे। आप बाहर गए थे, आप वापस आ गए, आप जांच कराएंगे, आप पूछताछ करेंगे, मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा हो रहा है, मैं आपको हकीकत तस्वीरें में अपने सभी दर्शकों को दिखा रहा हूं, इस वक्त आपको सफीदों के लोग सुन रहे हैं, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताएं कि ये चीज सही है या गलत है? अगर ये गलत है तो इसको गलत नहीं होने देंगे, लीगल काम करवाएंगे। मैं रात को आ जाऊंगा, अब भी मैं दिल्ली में हूँ, बाहर हूँ। क्या बिना नोटिस दिए मकानों को तोड़ देना सही है? नहीं, बिल्कुल बगैर नोटिस दिए मकानों को तोड़ना बिल्कुल गलत है, और इसको बिल्कुल सही निशानदेही होनी चाहिए पहले, फिर नोटिस जाना चाहिए, फिर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। जसबीर साहब, पैमाइश भी वहां की नहीं हो पाई है कि आखिर किस तरह से काम किया जाए। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं, आप आगे जांच करा लीजिएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाई जा रही है, जिसके चलते रास्ते में आने वाले मकानों को जो है वहां से धराशायी किया करके आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन जो तरीका है वो ये है कि नोटिस और पैमाइश उसकी होती है, उसके बाद सूचना देकर उस चीज को तोड़ा जाता है। ठीक है, ये बात आप भी मान रहे हैं। सफीदों के जो मुआना गांव है, वहां के लोग जो परेशान है, उनसे भी हमने बात की। वहां के लोगों को क्या आश्वासन आप देना चाहते हैं? कितनी जल्दी समस्या का समाधान आप करा देंगे? अगर कोई भी गांव में गलत कार्रवाई कोई भी महकमा करता है तो उसको सही तरीके से कानूनी तौर पे करवाया जाएगा। और इसका अभी कल सुबह अभी तक गांव का कोई आदमी ने आके हमारे को ये नोटिस में नहीं दिया था कभी कि भाई ये अभी मकान तोड़ना शुरू कर दिया। हमारे साथ वहाँ के सरपंच हमारे वहां से जुड़ रहे हैं, राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, क्या आपने कोई सूचना विधायक साहब को दी? 10 मिनट पहले राजेंद्र जी से पूछो, मेरे को मैंने कोई मकान तोड़वाया, और विधायक साहब को सूचना तो तब देते इनके संज्ञान में भी ये मामला आता, गांव में मकान तोड़वाते तो। और ये जो रोहतास जी कर रहे हैं, ये पंचायती जमीन पे कब्जा किए हुए अपने मामले से ध्यान हटाने के लिए गांव वासियों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप मौके का मुआयना करवाइए, मौके के मुआयने के बाद विधायक जी भी वहाँ होंगे, मैं भी वहाँ होऊंगा, गांव के लोग भी होंगे। आप से पहले मैं जो भी गांव का नजायज मकान तोड़ा जाएगा उसको तोड़ने नहीं दूंगा। और लेकिन जो पैमाइश के बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन होगी वो जमीन ले जाएगी, और जमीन लेने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग का है, पंचायत का काम है सहयोग देना। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा। आप खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार।
MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ये संसद है, देश की हुकूमत को हुक्मरान यहीं से चलाते हैं। इसी संसद ने गणतंत्र के 66 साल भी देखे। गणतंत्र के इन्हीं 66 सालों पर गणतंत्र दिवस पर देखिए हमारी खास पेशकश 66 बरस का गणतंत्र। ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हां, बात सफीदों के मुआना गांव की, जहां पर बिना पैमाइश बिना नोटिस दिए आरोप ये लगा है कि सरपंच ने जबरन घर तुड़वाने का जो दबाव है वो यहां के लोगों पर लगाया है। अवैध कब्जा बताकर मकान मालिकों से घर तोड़ने को कहा है। रोहताश हमारे साथ वहां के स्थानीय निवासी फोन लाइन पर हैं। रोहताश, ब्रेक पर जाने से पहले जो बहस चल रही थी, विधायक साहब को भी हमने फोन पर लिया और आपके जो सरपंच हैं उनको भी, क्या कहना है आपका? आखिर आप पर ये दबाव बना कौन रहा है? B&R विभाग के लोग बना रहे हैं या सरपंच आप पर सीधा सीधा दबाव बना रहा है? रोहताश, चलिए लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। तो सफीदों के मुआना गांव में जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें जो हैं वो बनाई जा रही हैं, लेकिन सड़क किनारे रहने वाले ग्रामीणों को बिना नोटिस और बिना पैमाइश के गांव के सरपंच ने घर तोड़ने के आदेश दे दिए, ये वहां के लोगों का आरोप है। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि बिना नोटिस और बिना पैमाइश के घर तोड़वाना क्या जायज है? प्रवीण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, जो वहां के लोग आरोप लगा रहे हैं, कितना आपको आरोप में सच्चाई दिख पा रही है? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि B&R विभाग के कर्मचारियों से मिली भगत है सरपंच की, लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि ये अवैध आपका कब्जा है, लिहाजा इसको तोड़ दिया जाए। मतलब एक दबाव बनाने के तहत काम किया जा रहा है। जी मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अगर किसी ग्रामीण ने कोई कब्जा कर रखा है तो वो एक अलग बात है, और अगर मतलब जिन लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं वो बगैर नोटिस के और बगैर पैमाइश से गिराए जा रहे हैं, और उनका यह कहना है कि सरपंच उन पर दबाव बना रहा है। और अभी अभी मतलब सरपंच ने ऑनलाइन मुझसे कहा था कि तुमने कभी मेरे से बात की, और मैं सरपंच अगर ऑनलाइन पर है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा न्यूज की टीम ने उनको 2 बार फोन किया उनके मतलब पक्ष जानने के लिए। जी, एक बार तो उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि मैं कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में लगा हुआ हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। जी,
तो मतलब बात यह है कि मतलब अगर सरपंच द्वारा उनके मकानों को तुड़वाया जा रहा है तो आखिर क्यों तुड़वाया जा रहा है? अगर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है तो कानूनन तरीके से पैमाइश होनी चाहिए, और जो जमीन उन्होंने कब्जा कर रखी है उसका DNR विभाग को मतलब है प्रशासनिक अमले के साथ अपना मतलब जमीन को खाली करवाना चाहिए जी। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रवीण, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरपंच की तरफ से जो बयान दिया गया, अभी हालांकि वो हमारे साथ फोन लाइन पे है नहीं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले वो जो बातें कह रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये PWD विभाग का काम है, PWD का काम है कि वो सड़क बनाए और उसको किस तरीके से किस रूप में आगे बढ़ाए, लेकिन जो पैमाइश होती है, मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपसे जानना चाह रहा हूं, बिना पैमाइश का अगर अवैध कब्जा भी है तो उसको तुड़वाने के लिए भी नोटिस तो दिया जाता है ना? दिया जाता है जी। और मैं बताना चाहूंगा जी, जो है DNR विभाग वाले जो अपने यहाँ पर SDO बैठते हैं वो बच्चे साहब, हमारी उनसे बात हुई थी जी। मगर जी आप मतलब अपनी मतलब जमीन को मतलब जो ये मतलब आप कह रहे हो कि वो कब्जा है, वो उन्होंने भट्टी साहब ने स्पष्ट कहा है कि मतलब उन्होंने मतलब ना ही तो मतलब किसी भी मतलब मकान मालिक को मतलब जमीन खाली करवाने के लिए कहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता जो एक कर ये जानकारी दे रहे थे वहां पर कि किस तरह से बिना पैमाइश के, बिना नोटिस दिए मकान मालिकों पर दबाव सरपंच ने बनाया है, जबरन घर तोड़वाने के आरोप जो है सरपंच पर लगे हैं, और ये कहा जा रहा है कि आपका जो मकान है उस पर अवैध कब्जा है, लिहाजा आप उसको तोड़ दीजिए। तो एक दबाव बनाने के तहत और B&R विभाग के साथ सरपंच की मिलीभगत है। इस पर विधायक साहब से भी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि इस बाबत मैं अभी बाहर से वापस लौटा हूं, मैं जांच कराऊंगा, उसके बाद अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो उसको रोका जाएगा। इसका सबको इंतजार रहेगा, इस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे, आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।